ओम मृत्यु शांति शांति। सरस्वान जो था, इसको एक बार फिर देखते हैं। एते सरस्व ऊर्मयो मधुमंतो घृतस्व। सरस्वान शब्द का संबोधन सरस्व बनेगा। हे सरस्व, शीतल वायु। एते मधुमंता घृतश्च्युत ऊर्मया, तेरे सुमनोहर और घृतश्च्युत कांति देने वाली लहरियां, ऊर्मियां, वायु की ऊर्मियां हैं। ते विरनोविता भव, उनसे हमारी रक्षा करो। तुम्हारी जो शीतल उर्मियां हैं, मधुमंता घृतश्च्युत, कांति देने, घृ शरण दीत्यो, उर्मियां हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता तस्य एषा भवति। विश्वकर्मा विमना आद्विहाया, धाता विधाता परमोत संदृक्। तेषामिष्टानि समिषा वदन्ति, यत्र सप्तऋषीन् पर एकमाहु। विश्वकर्मा विमना माने विभूत मना, आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदृक्। इसका विश्वकर्मा विमना, प्राणवायु, सर्व प्राणी कर्ता प्राणवायु। विश्वकर्मा सब प्राणियों का कर्ता प्राणवायु, सर्व सृष्टि करता परमेश्वर। विश्वकर्मा का अर्थ सर्व सृष्टि करता परमेश्वर भी है और सब का निर्माण करता प्राणवायु भी है। विश्वकर्मा विमना, प्राणवायु मन को विभूति युक्त करने वाला। विमना, विमना माने विभूत मना, विभूत मन है जिसका, विभूति युक्त मन है जिसका। विश्वकर्मा विमना, मन को जो विभूति युक्त कर देता है, विभूति से युक्त, विभूति युक्तम कृतम मनः, ये विभूति युक्त मन कर दिया है जिसने। विभूत है मन जिसका, वैभव युक्त मन है जिसका। व्याप्ता, धाता च विधाता च परमस्य संदर्शयिता इंद्रियाणाम। परमोत संदृक मानी परम संदृष्टा, ज्ञानेन्द्रियों से भी अत्युत्तम संदृष्टा या परम ऋषि है। तेषाम् इष्टानि समिषा वदन्ति, ऐसे प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट परमात्मा संगत, परमेश्वराभिमत, या परम देव की भक्ति के द्वारा नम्रीभूत शरीर, ईसा संवदंती, सूक्ष्म जलों के साथ वहां आनंद से विचरते हैं। ईसा संवदंती, सूक्ष्म जलों के साथ आनंद से विचरते हैं। तत्र सप्तऋषीन् पर एकमाहु,
परह, जहाँ की सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य लोक में आनंद सानंद विचरते हैं, जहाँ की सातों किरणें एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान है। मुक्त आत्माओं के भी सूक्ष्म शरीर मानते हैं मेरे साथ। बिल्कुल एकदम से मुक्त आत्मा का वर्णन वही मानते हैं जो ब्रह्मलोक का वर्णन है। ऐसे दो भेद कर दिए आचार्य शंकर आदि ने कि एक तो मुक्ति वो है जो ब्रह्मलोक ब्रह्म मुक्ति, और एक यहीं पर मुक्त हो जाते हैं, पूरे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से, तीनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं। तीनों शरीरों से मुक्त होने का अर्थ है अब उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे इंद्रियों के विषयों को देख सके। मन के द्वारा संकल्प विकल्प जो चलता है, आत्मा की कोई भी ऐसी सामर्थ्य अब नहीं बची जो कि वो सब करे। मेरे सिद्धांत का अभिप्राय है कि सूक्ष्म शरीर दो रूपों वाला है, एक भौतिक दूसरा अभौतिक, ऐसे कहते हैं। जो भौतिक है वो तो मुक्त का छूट जाता है, पर उसका अभौतिक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकट हो जाता है। जैसे ही ये तीन शरीरों के साथ जब तक संबंध है तब तक वो स्वाभाविक जो अभौतिक शरीर है वो प्रकट नहीं होता है। लेकिन इन तीनों शरीरों से उपरत होने के बाद जो आंतरिक सूक्ष्म शरीर है वो प्रकट हो जाता है, ऐसा उनका मत है। तो मुक्त आत्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य लोक में सानंद विचरते हैं, जहाँ की सातों किरणें एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान है। ये तो अधिदैवत अर्थ है। अब अध्यात्म। विश्वकर्मा विभूत मना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। वह धर्ता और अनेक सुखों का प्रदाता है। धर्ता च विधर्ता च धाता च विधाता च परमस्य संदर्शयिता इंद्रियाणाम। सब इंद्रियों को तत्व दर्शन कराने वाला है। विश्वकर्मा के उपासक योगियों के प्रिय परम प्रिय उत्कृष्ट परमात्म संगत परमेश्वराभिमत या परमदेव की भक्ति से नम्रीभूत सूक्ष्म शरीर अन्न के साथ वहां आनंद से विचरते हैं। जहाँ की सातों इंद्रियों से परिवर्तन इंद्रियातीत एक परमात्मा को बतलाते हैं। परे एकम आहु, एक परमात्मा को बताते हैं। तो यहाँ तेषाम इष्टानि समीसा मदंती, प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के प्रिय परम प्रिय उत्कृष्ट परम परमात्म संगत परमेश्वराभिमत परम देव की भक्ति के द्वारा नम्रीभूत जो शरीर है, इष्टानी ईसा संबंधी सूक्ष्म जलों के साथ जहाँ आनंद से विचरते हैं। तत्र सप्त ऋषिन पर एकम आहु, जहाँ की सातों किरणों से परिवर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। मन इन मुक्त आत्माओं के सूक्ष्म शरीर
सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य मंडल आदित्य लोक में आनंद से विचरते हैं। सातों किरणें एकत्व को प्राप्त। अध्यात्म अर्थ। विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च संदर्शयिता इंद्रियाणाम। वही सब इंद्रियों को तत्व दर्शन कराने वाला संदर्शयिता इंद्रियाणाम। धर्ता अनेक सुखों का प्रदाता है। धाता और विधाता। धर्ता धाता मानी धर्ता और विधाता मानी सुखों का प्रदाता। परमश्च संदर्शयिता इंद्रियाणाम और इंद्रियों को तत्व दर्शन कराने वाला है। वही सब इंद्रियों को। आगे तो विधाता का अर्थ मृत्यु की। हम्म आगे के मतलब विधाता का अर्थ मृत्यु की। धाता और विधाता के दोनों में। धाता तो एक प्रकार का धारण करता और विधाता विदाता विदाता अनेक सिद्धियों का प्रदाता। सर्वभूत दृष्टा परमासंद्रिक। इसी की वशीकरण से इसी के वशीकरण से योगी सर्वभूत दृष्टा होता है। ज्ञानेंद्रियों से भी अत्युत्तम संदृष्टा या परम ऋषि है। ज्ञानेंद्रियां जितना देख पाती हैं उससे उनसे भी अति उत्तम संदृष्टा या परम ऋषि है। तेसाम इष्टानी ऐसे प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के प्रिय परम प्रिय उत्कृष्ट परमात्म संगत परमेश्वराभिमत परम देव की भक्ति के द्वारा नम्रीभूत शरीर ईसा संबदंती सूक्ष्म जलों के साथ वहां आनंद से विचरते हैं। तत्र सप्त ऋषीन परः एकमाहु जहाँ के सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जलों के साथ उस आदित्य मंडल में आनंद से विचरते हैं। यहाँ सातों किरणें एकत्व को प्राप्त करके वर्तमान है। ये तो आदित्य पक्ष में है। और विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता धाता विधाता परमस्य संदर्शिता इंद्रियाणाम इंद्रियों का परम संदर्शिता मानी जहाँ की सातों इंद्रियों से परिवर्तमान इंद्रियातीत एक परमात्मा को बतलाया जाता है। ऐसा मिष्टानी व कांतानी व क्रांतानी व गतानी व मतानी व गतानी व अन्येन सह संबोधनते। वही अर्थ यहाँ पर भी है। अद्भि से संबोधनते या अन्येन से संबोधनते इतने अर्थ अंतर। बाकी तो समीशा वदंती में ईशा शब्द के जितने अर्थ किए ना तेषाम इष्टानि व तेषाम इष्टानि ईशा वदंती इष्टानि समीशा वदंती इष्टानि कांतानि क्रांतानि दो गतानि तीन मतानि चार नतानि तो पांच पांच इष्टानी के बाद अद्भि से संबोधनते जलों के साथ वर्तमान होते हैं। अध्यात्म में क्या कहा? विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता दाता विदाता परमस्य संदर्शयिता इंद्रियाणाम येषाम इष्टानि व कांतानि व क्रांतानि व गतानि व मतानि व नतानि व अन्येन स संबोधनते। यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि इंद्रियाणि एभ्यः परात्मा तानि एतस्मिन् एकं भवन्ति आत्मगतिमाचष्टे। अन्येन स संबोधनते इतना ही अंतर है। वहां भी स संबोधनते अन्येन स
नवानी नतानी मतानी गतानी अन्य अब 20 है संबोधन यत्र एतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतिंसि सप्त ऋषीणानि ज्योतिंसि तेभ्यः परा आदित्य। जो सप्त ऋषीण ज्योतियां हैं उनसे परे जो आदित्य है उसमें एकीभूत हो जाती है। और यहाँ यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि इंद्रियाणि एभ्यः परा आत्मा, इनसे परे जो आत्मा है उसमें एकीभूत हो जाती है ये सप्त ऋषि जो इंद्रियां हैं ये। यत्र एतानि सब ज्योतिंसि तेभ्यः परा आदित्य, उन ज्योतियों से परे आदित्य है। यत्र एतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतिंसि, सप्त ऋषि होते हैं ना, सप्त ऋषि तारे, और उनसे परे आदित्य है। 7 ऋषि के नाम से ज्योतिर्विद जानते हैं। सातों किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। और यहाँ विश्वकर्मा के उपासक योगियों के प्रिय, परम प्रिय, उत्कृष्ट, परमात्म संगत, परमेश्वर अभिमत, ये परम देव की भक्ति से नम्रीभूत सूक्ष्म शरीर अन्न के साथ वहां आनंद से विचरते हैं, जहाँ की सातों इंद्रियों से परे वर्तमान इंद्रियातीत एक परमात्मा को बतलाते हैं। इन मुक्तात्माओं के सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अन्न के साथ ब्रह्मलोक में सानंद विचरते। सातों ज्ञानेंद्रियां एकत्व को प्राप्त करके अपने विषयों को छोड़ देती। इसके 2 अर्थ हैं, जल और समीसा मदंती। ऋषि का नपुंसकलिंग ऋषीण बना दिया। सप्त ऋषि, 7 सूर्य किरण या 7 ज्ञानेंद्रियां। सप्त ऋषि सूर्य किरणों को लिए, 7 जो सूर्य किरणें हैं। सप्त ऋषि सप्त तारे भी हैं, पर यह यास्क ने तो 7 जो सूर्य किरणें हैं उनको बताया। इष्ट माने प्रिय, इष्ट माने अति प्रिय, कांत। तेषाम इष्टानि प्रियाणि कांतानि अति प्रिय, क्रांतानि उत्कृष्ट, गतानि मतानि नतानि। इच्छार्थक और गत्यर्थक इस धातुओं से है, जिनमें से इसु इच्छायाम से इष्ट, कांत और मत ये अर्थ विपरीत है, तथा ईशु गतौ से क्रांत, गत और मत ये अर्थ। तत्र इतिहासम आचक्षते, तो इस विषय में इतिहास कहते हैं अध्यात्म पक्ष में। वेदज विद्वान इस प्रकार भूत वर्णन करते हैं कि भुवनपति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेध यज्ञ में, सृष्टि उपसंहार यज्ञ में प्राणी और अप्राणी सब भूतों की आहुति दी, सब भूतों का संहार किया। वेदज विद्वान इस प्रकार भूत वर्णन करते हैं कि भुवनपति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेध यज्ञ में, सृष्टि उपसंहार यज्ञ में प्राणी अप्राणी सब भूतों की आहुति, सब भूतों का संहार किया और उसमें मनुष्य शरीर की भी आहुति। इस भूतकालीन प्रलय का वर्णन करने वाली हिंसा है। ये है विश्वकर्मा भोवना सर्वमेधे सर्वाणी भोवना। भुवनपति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेधे सर्वाणी भूतानि जो हवन, सर्वमेध याग में सब भूतों की आहुति दे दी।
स आत्मानं स आत्मानमपि अंततः जुह्वान से कर अंत में अपनी भी आहुति दी। तद अभिवादिनी शारीरिक भवती यैमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिर्होता न्यशीदत् पिता न स आशीषा द्रविणमिच्छमाना प्रथम छ दवरा आविवेश। तो एक मंत्र तो यह है, दो मंत्र दे रखे हैं। या इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत पिता न, यह ऋषि होता, सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर। ऋषिर होता या इमा विश्वा इमानि विश्वानि भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत पिता न, जिस सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर ने इमा विश्वानि भुवनानि जुह्वत् सर्ववेद यज्ञ में इन सब लोकांतरों का हवन किया। इन सब लोकांतरों का हवन किया। इमानि विश्वानि भुवनानि जुह्वत् ऋषिर होता न्यशीदत पिता न, इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् सर्ववेद यज्ञ में इन सब लोकांतरों का हवन किया। विश्वा भुवनानि जुह्वत्, यह पिता निषीद न पिता निषीदत, वह हमारा पिता प्रभु पूर्वत विद्यमान था। स प्रथम छत, और फिर सृष्टि के पहले विद्यमान प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को आच्छादन किए हुए उस विश्वकर्मा ने सृष्टि के पहले विद्यमान प्रकृति और जीव, इन दोनों को प्रकृति और जीव इन दोनों की को आच्छादन किए हुए सब विश्वकर्मा ने, उस विश्वकर्मा ने आशीषा द्रविणम इच्छमाना, शिश्रिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया। अवरान आविवेश, और पश्चातवर्ती उन उत्पन्न भूतों में प्रविष्ट हुआ। इस मंत्र में प्रलय और सृष्टि का वर्णन करते हुए बतलाया कि संहर्ता परमेश्वर प्रलय काल में इन सब लोकांतरों का संहार करता है। उस समय प्रकृति जीव परमात्मा इन तीन सत पदार्थों के सिवाय किसी वस्तु की स्थिति नहीं रहती। इन तीनों में से परमात्मा सब आत्माओं का पिता है और वह पूर्व प्रलय काल में भी विद्यमान है। वह एक रस, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता, परंतु जीव और प्रकृति से भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हुए अनेक रूपों से संयुक्त होते हैं। वो परमेश्वर प्रलय काल में प्रकृति और जीव इन दोनों को आच्छादन किए हुआ होता है। वह शिश्रिक्षा पुरुष जिस जगत की शिश्रिक्षा पूर्वक जिस जगत को सिरजता है, सिरज कर उसमें भी अनुप्रविष्ट हो जाता है। इसी बात को तैत्तरीय उपनिषद आत्मा वाइदमे का एक अग्र आसीत सो अकामयत तदु श्याम प्रजाए बहुश्याम प्रजाए स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वमस्य यदिदम किंच। तप किया, तप करके प्रजापति को तो तप करना पड़ा इस सब कुछ के निर्माण करने के लिए, उसकी संकल्प शक्ति को एकाग्र करना पड़ा, यही तप करना है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत।
य इमा विश्वा भुवनानि जुवद्भूता निशीदत् पिता न सा शिखा द्रवमिच्छमाना प्रथम छदवरा आविवेश विश्वकर्मन् हविषा वर्धयमान विश्वकर्मा हविषा वावृधान वर्धयमान स्वयं यजस्व पृथ्वीम उतद्याम स्वयं यजस्व पृथ्वीम च दिवम च मुह्यन्तु अन्ये अभितो जना सपत्ना मुह्यन्तु अन्ये अभितो जना स ये अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु प्रज्ञाता ये अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु प्रज्ञाता हविषा वर्धमान स्वयं यजस्व पृथ्वीम च दिवम च मुह्यन्तु अन्ये अभितो जना सपत्ना ये अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु। यहाँ पर मघवा सूर्यरस्तु प्रज्ञाता। आशीषा द्रविणम इच्छमान शिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया वरान आविवेश और पश्चातवर्ती उन उत्पन्न भूतों में प्रविष्ट हुआ। प्रथमच्छत सृष्टि से पहले विद्यमान प्रकृति और जीव इन दोनों को आच्छादन किए हुए उस विश्वकर्मा है। उस विश्वकर्मा ने आशीषा द्रविणम इच्छमाना शिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए इसे उत्पन्न किया। शिक्षा पूर्वक जगत अवरान आविवेश और पश्चातवर्ती उन उत्पन्न भूतों में प्रविष्ट। आत्मा वैदम एक आत्मा वैदम एक ग्रासित स्व कामित बहुशाम प्रजा है स तपस्तत्वैदम सर्वमस्य यदं किंच तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत। प्रथम छद अवरान आविवेश इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनसे स्पष्टतया बोध हो रहा है कि प्रलय काल में भी कोई सत पदार्थ थे जिन्हें कि इस परमेश्वर ने आच्छादन किया हुआ था। यहाँ धनवाची द्रविण शब्द जगत के लिए व्यवहृत है। धनवाची जो द्रविण शब्द है वो जगत के लिए व्यवहृत है। जगत परमेश्वर का धन है। धनवाची द्रविण शब्द जगत के लिए व्यवहृत है। जगत परमेश्वर का धन है जिसे वह अपने पुत्रों की आत्माओं को सुख भोग के लिए प्रदान करता है। इस सृष्टि वर्णन के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए विश्वकर्मन हविषा व विधान प्रकृति हवि से अपना ब्रह्मास्त्र शरीर को बढ़ाता हुआ स्वयं पृथ्वी मुद्यान यजस्व स्वयं इस पृथ्वीलोक और द्युलोक को परस्परता में जोड़ना है। ये अन्य जना स अभिता मुह्यन्तु उस सृष्टि विज्ञान के बारे में नास्तिक लोग सर्वथा मूढ़ होते हैं। वे इसको कुछ भी नहीं समझ पाते। अस्माकम मघवा परंतु हमारे में से ऐश्वर्य युक्त विद्वान योग ऐश्वर्य युक्त विद्वान सूर्यरस्तु इस विज्ञान का प्रज्ञाता होता है। ये दोबारा मैंने पढ़ा दिया ऐसे लगा आप लोगों को। हम लोग एक अध्याय आगे चल। ये कैसे आया? मैं कहने वाला था कि ये तो दोबारा आगे क्या ये क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, मैं पढ़ने के बाद मैंने कहा ये पढ़ लिया, ये कैसे क्या चक्कर हो गया। चलो तो दोबारा पढ़ लिया, दोबारा से। हम लोग उर्वशी पढ़ने चतुर्थ पाठ। उर्वशी ये 10वां। मैंने कहा ये क्या हो गया।
उर्वशी व्याख्याता तस्या एषा भवति विद्युत्नया पतन्ति दविद्योद्भरन्ति मेऽप्याकाम्यानि जनिष्ठो अपो नर्यः सुजात प्रोर्वशी तीरते दीर्घमायु। विद्युदिव न का अर्थ है विद्युदिव या पतन्ति दविद्योत, विद्युदिव या पतन्ति अद्योतत। हरंती भरंती का है जो है रीग्र बसंसी, भरंती का अर्थ है हरंती। मे अप्या काम्यानि उदकानि, काम्यानि उदकानि अंतरिक्ष लोकस् यदा नूनमयं जाये तद्भ्यो मध्यप इति नरयो मनुष्यो नृभ्यो इतो नरापत्यमिति वा सुजात सुजाततर अधोर्विशी प्रवर्धते दीर्घमायु। विद्युतिव या वदन्ति दविद्योत भरन्ति मे अप्या काम्यानि, मे अप्या काम्यानि भरन्ति या पतन्ति विद्युत न दविद्योत। अंतरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई अर्थात वृष्टि करती हुई गिरती हुई विद्युत द्योतमान होती है। मे अप्या काम्यानि भरन्ति, अंतरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई अप्या काम्यानि भरन्ति, अंतरिक्षस्थ काम्यानि भरन्ति हरन्ति उत्तम जलों को प्रदान करती हुई या पतन्ति विद्युत न दविद्योत, गिरती हुई विद्युत के समान, वृष्टि करती हुई गिरती हुई विद्युत के समान द्योतमान होती है। उसी प्रकार जो मेरी प्राप्त काम्य सुखों को प्रदान करती हुई मेरी प्राप्तव्या प्रिया काम्य सुखों को प्रदान करती हुई गर्भाधान काल में अपने उत्तम स्वरूप को दर्शाती है। अपा नरया सुजाता जनिष्ठा, और जब निश्चय से अंतरिक्षस्थ जलों से जल प्रपात की तरह उस अपनर्या जल, जब निश्चय से अंतरिक्षस्थ जलों से जल प्रपात की तरह उस रजवीर्य से ये अधिक कर्मा मनुष्यों के लिए हितकारी नर्य, नरों के लिए हितकारी नर्य सुजाता जनिष्ठ, परोपकारी या मनुष्य की संतान और माता पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न होता है। अथ उर्वशी दीर्घमायु प्रतीरते, तब स्त्री उस बच्चे के सम्यक धारण पोषण से उसकी आयु को सुदीर्घ करती है, प्रतीरते दीर्घ करती है। तो इसमें कहा जनिष्ठो अपो यदा नूनमयं जाये तद्भ्यो अधि अप इति नर्यो मनुष्यो नृभ्यो इतो नरापत्यमिति वा। नरय का अर्थ होता है नर, मनुष्य के लिए हितकारी, नरापत्यमिति वा सुजाता सुजात तर अथुर्वशी प्रवर्धते दीर्घमायु। विद्युत के समान या पतंती दविद्योत, विद्युत के समान गिरती हुई जो प्रकाशित होती है। अंतरिक्षस्थ में अप्या काम्यानि भरंती या पतंती विद्युत दविद्योत, जिस प्रकार अंतरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई अप्या काम्यानि भरंती, अप्या काम्यानि भरंती अंतरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई सृष्टि करती हुई गिरती हुई विद्युत द्योतमान होती है।
उसी प्रकार जो मेरी प्राप्तव्या प्रिया काम में सुखों को प्रदान करती हुई पतंती विद्युत विद्योत तथैव अपह नरिया सुजाता जनिष्ठ जनिष्ठ सुजाता जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता प्रोर्वशी प्रतिरते दीर्घमायु उर्वशी उर्वशी दीर्घ आयु अप अध्यप जल प्रपात भरंती अप्या अप्यानि अंतरिक्षस्थानि अपो अंतरिक्षम तत्र भवानी। अप्या का अर्थ है अंतरिक्षस्थानि काम्यानि उदकानि सुखानि। अपह अध्यप जल प्रपात क्योंकि इसमें जल बहुत होता है अथवा अधिक कर्मा क्योंकि अपस कर्मवाचक भी है। अप का अर्थ कर्म भी होता है जल भी होता है। नरिया मनुष्य नृभ्यो हिता नरापत्यम हित या अपत्य अर्थ में मनुष्य का अपत्य या मनुष्य के लिए हितकारी सुजाता सुजात तर जनिष्ठ यदा नूनम अयम जायेत अध्यो अध्यप अध्यप का अर्थ है अध्यप जल प्रपात अध्यप अपध्यप जल प्रपात जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता मनुष्यों के लिए हितकारी या मनुष्यों का अपत्य सुजात है सुजात तरह नरिया मनुष्य नरों के लिए हितकारी मनुष्य यदा नूनम जायेत अध्यो अध्यप यदा नूनम अयम जायेत यदा नूनम अयम जायेत यदा नूनम अयम जायेत अध्यप इति नरयो मनुष्यो नृभ्यो इतो नरापत्यमिति वा सुजाता सुजाततरा उर्वशी प्रवर्धते दीर्घमायु उर्वशी दीर्घ आयु को प्राप्त कराती है। दीर्घमायु दीर्घ आयु प्राप्त कराती है किसको बच्चे को। अथ उर्वशी दीर्घमायु प्रतरते शिशु को धारण पोषण से स्त्री उसकी आयु को सुदीर्घ करती है। अपर नरिया सुजाता जनिष्ठा जब निश्चय से अंतरिक्षस्थ जलों से जल प्रपात को जल प्रपात की तरह उस रजवीर्य से ये अधिक कर्मा मनुष्यों के लिए हितकारी अर्थात परोपकारी या मनुष्य की संतान और माता पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न होता है। नरो मनुष्यो निर्भयो नरापत्यम सुजाता सुजात तरा यदा यदा नूनम अयम जायेत अद्यो अध्यप अपनरया सुजाता जनिष्ठा जब निश्चय से अंतरिक्ष जलों से जल प्रपात की तरह अध्यप नरिया सुजाता उस रजवीर से अधिक कर्मा मनुष्यों के लिए हितकारी परोपकारी या मनुष्य की संतान माता पिता से भी अधिक गुणी पुत्र उत्पन्न होता है। ऐसा पृथ्वी पृथ्वी व्याख्याता तस्या ऐसा भवति बल इत्थावर्त पर्वतानां खिद्रम बिभर्षि पृथ्वी प्रमा प्रया भूमि प्रवत्सवती मन्ना जिनोषि महिनी। बट का अर्थ सत्य होता है सत्यम त्वम पर्वतानां मेघानां
खिद्रम खेदनम बिभर्षि पृथ्वी, हे पृथ्वी, खेदनम छेदनम बलम अमुत्र धारयसि पृथ्वी, सत्यम त्वं पर्वतानां खिद्रम पर्वतानां मेघानां खेदनम बिभर्षि पृथ्वी, खिद्रम छेदनम खेदनम छेदनम बलम अमुत्र धारयसि। हे पृथ्वी, प्रजिन्वसि या भूमिं प्रवर्णवती, महत्वेन महती इति उदक उदक चरत, क्या है उदक वती इति, महत्वेन महती इति उदकवती इति। प्रवतवती महिनी पृथ्वी, नीचे पृथ्वी की ओर आने वाली और महान गुणों वाली या मेघ जलवर्ती विद्युत। प्रवतवती, प्रवत माने नीचे की तरफ, पृथ्वी की ओर जाने वाली आने वाली और महान गुणों वाली या मेघ जलवर्ती विद्युत, या मन्ना भूमिम प्रजिनोसी, जो तू वृष्टिकर्ता के महत्व से भूमि को तृप्त करती है, वृष्टिकर्म के महत्व से भूमि को तृप्त करती है। बट इत्था पर्वतानाम खिद्रम बिभर्षि, सो तू सचमुच उस अंतरिक्ष में मेघों के छेदन बल को धारण करती है। बट इत्था पर्वतानाम खिद्रम खेदनम बिभर्षि, सो तू सचमुच उस अंतरिक्ष में मेघों के छेदन माने बल को धारण करती है। बट मानी सत्य, मिथ्या अमूत्र, खिद्र खेदन छेदन, खिद धातु छेदन अर्थ, प्रवत मानी प्रवर्ण निम्न प्रदेश, महिनी महती उदकवती, महिनी शब्द उदकवती, महत्वेन महती इति उदकवती इति वा। महिनी के दो अर्थ हैं, महत्व से महान या उदकवती। प्रजिन्वसी या भूमिम प्रवणवती, प्रजिन्वसी या भूमिम प्रवणवती। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।